नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दुर्ग में धर्मांतरण पर जमकर बवाल हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। कार्यकर्ताओं ने पास्टर की पिटाई कर दी है। धर्मांतरण का भी आरोप यहां पर लगाया गया। पास्टर की पिटाई करने के साथ ही धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि दुर्ग का ये पूरा मामला, जहां धर्मांतरण पर जमकर बवाल देखने को मिला। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। कार्यकर्ताओं ने पास्टर की जमकर पिटाई की है। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, धर्मांतरण को लेकर तमाम कोशिशें की जाती हैं कि ऐसा ना हो, बावजूद इसके मामले सामने आ रहे हैं। पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। निश्चित रूप से एक बड़ा मामला ये सामने आया है जब ये देखा जा रहा है कि धर्मांतरण को लेकर बजरंग दल जो लगातार कार्रवाई कर रहा है और लगातार प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया है। इसी के तहत में बोरसी क्षेत्र के एक चर्च में कुछ पास्टर वहां पर पहुंचे हुए थे। बजरंग दल को ये शंका थी कि वहां पर धर्मांतरण कराया जा रहा है, बड़ी संख्या में वहां पर लोग थे। इस वजह से बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, जमकर पास्टर के साथ मारपीट की गई। इसके बाद पूरा बवाल हो उठा। बड़ी संख्या में लोग जो है वो सिटी कोतवाली थाने में आ गए और देर रात तक वहां पर हंगामा होता रहा। पुलिस ने दोनों ही पक्षों से अपनी शिकायतें ली हैं और इसमें पूरे मामले पे जांच की जा रही है और जांच के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। जगदलपुर में व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी गई। अपहरण कर मासूम की हत्या की गई है। कल से 8 साल का बच्चा लापता था। घर के सामने से उठाकर बदमाश लेकर गए थे और पुरानी रंजिश में हत्या की गई। आपको बता दें कि व्यापारी गौतम वर्मा के बेटे की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। तो ये पूरा मामला अपहरण और हत्या से जुड़ा हुआ। व्यापारी के बेटे की हत्या की गई। पहले तो अपहरण किया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई। जगदलपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कारोबारी के कत्ल का प्लान बनाया गया। 2 करोड़ की सुपारी दी गई। 6 सुपारी किलर हायर हुए। प्लान के मुताबिक कत्ल होना था, फिर सरेआम शूट आउट हुआ, लेकिन यह साजिश फेल हो गई। एक शूटर की लाश मिली। इस सुपारी किलिंग की साजिश में कारोबारी का कोई अपना भी शामिल था। आप भी देखिए शूट आउट की इनसाइड स्टोरी। इस घटना को अंजाम देने के लिए जो बाहर से हायर किए गए थे वो 6 लोग, लगभग 2 करोड़ का ये राशि का इन्होंने खुलासा किया है, जिसमें से 5 लाख उन शूटर को दे दिए गए। शूट आउट की इनसाइड स्टोरी। दो करोड़ की सुपारी, 6 सुपारी किलर हायर। फिरौती में 5 लाख एडवांस। एक शूटर हुआ ढेर। रिश्तों की जंग, वर्चस्व की लड़ाई। मैं बनूंगा डॉन। शूटआउट के वो 9 दिन और बदमाशों के हलक से राज उगलवाते पुलिस वाले। सुपारी किलिंग की वो साजिश जिसमें कत्ल का प्लान बना। सरेराह शूट आउट और सुपारी किलिंग की साजिश की ये वो तस्वीर थी जिसने नीमच पुलिस के होश फाख्ता कर दिए थे। 2 करोड़ की सुपारी दी गई। मौत की डील में 5 लाख रुपए एडवांस भी दिए गए। 6 शूटर हायर किए गए थे। आखिर किसके कत्ल की सुपारी दी गई थी? कैसे हत्या की यह साजिश रची गई? तो सिलसिलेवार तरीके से इस साजिश की कहानी सुनाते हैं। ये तारीख थी 4 फरवरी, यानी करीब 9 दिन पहले। शाम करीब 4:30 बजे
लायंस पार्क चौराहे के पास शराब कारोबारी अशोक अरोरा पर जानलेवा हमला हुआ। अशोक अरोरा की हत्या की साजिश रची गई थी, जिनके कत्ल के लिए 2 करोड़ में मौत का सौदा तय किया गया। लेकिन अशोक अरोरा की किस्मत अच्छी निकली, वो इस हमले में बाल बाल बच गए। इधर अशोक अरोरा के बॉडीगार्ड ने जवाबी फायरिंग की थी, जिसमें एक शूटर ढेर हुआ था। घटनाक्रम हुआ है कैंट थाने में 307 जिसमें धारा लगी है, उसमें जो आरोपी हमारे पास हैं उन लोगों का 7 दिन का आंजन रिमांड लिया गया है, ताकि और इसमें पूछताछ कर सकें, इन्वेस्टिगेशन कर सकें, और इसमें और कौन कौन लोग शामिल है उनका पता करके उनको भी प्रॉपर हिरासत में लिया जाए। इस शूटआउट का मास्टरमाइंड निकला जय कुमार सबनानी उर्फ बाबू सिंधी, जो जेल से छूट कर आया था। लेकिन इस साजिश में एक और नाम आया, जिसका खुलासा हैरान करने वाला है। कारोबारी अशोक अरोरा का छोटा भाई राकेश अरोरा भी इस साजिश में शामिल था। अभी तक हमारी 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है और आज 4थी गिरफ्तारी हो गई है। प्रोडक्शन वारंट पे हम अकरम को लेकर आए हैं, जो कि कोटा कोर्ट में जाकर उसने सरेंडर कर दिया था इमीडिएटली इस इंसिडेंट के बाद। उनको भी आज हमने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य लोगों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। पहले 3 गिरफ्तारी हुई और अब चौथे आरोपी को राजस्थान के कोटा से प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस लेकर आई है। अब सुनिए एक और खुलासा। पुलिस की माने तो 6 किराए के कातिल यानी कि सुपारी किलर हायर किए गए थे। इसमें हमारे अभी जो इन्वेस्टिगेशन आई है, इसमें 6 बाहर से जो इस घटना को अंजाम देने के लिए जो बाहर से हायर किए गए थे वो 6 लोग थे। जो 4 लोग क्रेटा गाड़ी में थे और 2 लोग अन्य बाइक पे रैकी कर रहे थे। शूटआउट के पीछे की वजह थी जमीनी विवाद, 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई और डॉन बनने की तमन्ना। जो मुख्य कारण रहा है वो यहाँ के जमीनी विवादों का रहा है। यहाँ के जमीनी विवादों का अपने आप को एक एस्टैब्लिश करने का, डॉन टाइप एस्टैब्लिश करने का और एक वर्चस्व बनाने का, इस टाइप का विवाद रहा है। यानी ये ऐसा नहीं है कि लोग ने आकर कुछ ऐसा कर दिया। ये दो पक्षों का आपसी डिस्प्यूट को लेकर उन्होंने बाहर के शूटर्स को बुला के उसको अंजाम देने की कोशिश की। 19 फरवरी तक आरोपियों का पीआर पुलिस को मिला है। आखिर इस साजिश में और कितने किरदार हैं, कितने राजदार हैं? नीमच में विश्वदेव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सुनो, कातिल भागने वाले हैं। कुछ ऐसी ही खबर पुलिस वालों को लगी। घेराबंदी कर उन आरोपियों को पकड़ा गया, फिर उनके हलक से पुलिस ने सच उगलवाया। आरोपियों ने हत्या करके लाश को गाड़ दिया था। कत्ल की मास्टरमाइंड एक महिला है। दो राज्य, एक खूनी लव स्टोरी। जमीन में दफन खौफनाक राज। होशियार कातिल भागने वाले हैं। पुलिस की टीम दलबल के साथ इस इलाके में पहुंची क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी। कत्ल की वारदात की इत्तला पुलिस वालों को मिली, लेकिन उससे भी होश उड़ाने वाली खबर ये थी कि कातिल भागने वाले हैं। जिस कत्ल में एक महिला भी शामिल थी, तो सबसे पहले मर्डर के इस केस में घेराबंदी कर आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। इस कत्ल में एक महिला का भी हाथ था। कवर्धा के कुकदूर थाना इलाके में सुरेश मरावी का मर्डर हुआ था, जिसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश को इन तीनों आरोपियों ने दफन कर दिया था। लेकिन मुखबिर से ये खबर पुलिस वालों को मिली और फिर दफन राज बाहर आया। 12 तारीख को थाना कुकदूर में सूचना मिली थी कि पंडरी पानी में जो मृतक है सुरेश मरावी, कुछ लोगों के द्वारा उसकी हत्या कर दी है और भागने का प्रयास कर रहे हैं, जिसपे कुकदूर पुलिस के द्वारा तुरंत बस स्टैंड में घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया था। कत्ल किसका हुआ ये तस्वीर साफ थी।
कत्ल किसने किया, हत्यारे भी बेनकाब हो गए। लेकिन कत्ल की इस कहानी के पीछे आखिर मोटिव क्या था, वो हम आपको बताते हैं। जब आरोपियों से पूछताछ हुई तो एक लव स्टोरी का खुलासा हुआ और एक रिश्ते में अनबन की कहानी का भी। बीवी की दूसरी शादी, पति का बवाल और फिर वो गायब हो गया। मृतक सुरेश आरोपी महिला का पति था। आरोपी महिला के मुताबिक सुरेश को शराब की लत थी। आए दिन वो उसे प्रताड़ित करता रहता था। इसी बीच महिला की जिंदगी में इस दूसरे शख्स की एंट्री हुई, जिससे वो प्यार करने लगी और फिर महिला ने प्रेमी से दूसरी शादी कर ली। घटनास्थल पे जाके मामले की जांच की गई, जिसमें वहीं पंडरीपानी के रहने वाले अमरलाल मरकाम, सुखबती मरावी और बुधराम मरकाम, ये तीनों थे। जो कि इसमें से जो सुखबती मरावी है, सुरेश मरावी की पूर्व पत्नी है और ये अमरदयाल से शादी कर ली थी। ये बात जब सुरेश को पता चली तो वो महिला के घर पहुंचा। उसके बाद विवाद हुआ। सिर पर वार करके सुरेश की हत्या की गई और फिर लाश को ठिकाने लगाया गया। रात में दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ और ये तीनों आरोपी मिलकर सुरेश मरावी की हत्या कर दी और उसको ले जाकर तालाब के पास कीचड़ में दफन कर दिए थे, जिसमें प्रक्रियाओं का पालन करते हुए शव उत्खनन की कार्रवाई की गई है और थाना कुकदूर में 302 IPC 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को लगा था लाश को दफन करके वो इस शहर को छोड़कर आसानी से भाग जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही इनका राज फाश हो गया। कवर्धा में मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस शख्स पर कैंची से कई वार किए गए। अजब बात तो ये थी कि मृतक के बाएं तरफ सारे वार हुए थे। कातिल ने कत्ल किया और उसके बाद गुनाह छुपाने के लिए एक अटपटी सी कहानी गढ़ी। वो कहानी थी उसका शरीर ऑटोमेटिक फट रहा है। कत्ल के बाद कैंची भी छुपा दी गई थी। कैंची से कई बार पति का कत्ल। 1.5 महीने तक उसने छुपाया राज। उसका शरीर ऑटोमेटिक फट रहा था। मौत की अजीब कहानी। 1.5 साल बाद इंसाफ। कातिल बीवी को उम्र कैद। कत्ल की ऐसी अजीब कहानी अब तक आपने ना सुनी होगी ना देखी होगी। जब एक महिला गांव वालों को, रिश्तेदारों को, यहां तक अपने घर वालों को ये कहती है उसके पति का शरीर ऑटोमेटिक फट रहा है। महिला के पति के जिस्म पर चोट के निशान थे। बिस्तर पर लहूलुहान हालत में वो मिला। जब अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने कुछ और ही बताया। ये कत्ल का मामला था। कैंची से कई वार करके हत्या की गई थी। दिनांक 25/9/2022 की रात लगभग 1:30-2 बजे के मध्य अपने घर के पर्ची में अपने पति राम कुमार दीवान की मृत्यु कारित करने के आशय से धारदार हथियार कैंची से कई बार मारकर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या की है। महासमुंद के खल्लारी थाना इलाके के तमोरा में जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। कातिल घर में ही था जिसने कैंची से वार किया था। बाएं गाल, बाएं सीना, बाएं हाथ की कलाई, बाएं हाथ की भुजा और बाएं हाथ की हथेली में चोट थी। उसके बाद खून से सनी कैंची को धोकर छुपा दिया और उसके बाद शरीर के अपने आप फटने की कहानी बनाई गई। राजकुमार दीवान की पत्नी ने ही उसका कत्ल किया। इस संबंध में खल्लारी थाना द्वारा महासमुंद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री अनिल पांडे के न्यायालय में साक्ष्यों का अभियान, साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया। करीब 1.5 साल पहले यानी 22 सितंबर 2022 को ये वारदात हुई थी। तमोरा हत्याकांड हैरान करने वाला था, जिस केस में आरोपी पत्नी को गिरफ्तार करने में करीब 1.5 महीने का वक्त लगा था। कत्ल के पीछे वजह थी बार बार एक डिमांड, एक जैसी डिमांड जिससे पत्नी के अंदर नफरत पैदा हो गई।
12 फरवरी 2024 को आरोपिया भुवनेश्वरी दीवान के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 100 रुपये अर्थदंड की राशि व 201 भारतीय दंड विधान की धारा के तहत 3 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास का कल आदेश पारित किया गया है। पति पत्नी दोनों के बीच उम्र में 30 साल का फासला था। पति की उम्र 55 साल थी और पत्नी 25 साल की। पारिवारिक विवाद और उसी डिमांड में रिश्ते का कत्ल हुआ। इस मामले में आरोपी पत्नी दोषी सिद्ध हुई, जिसे अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। महासमुंद में सोमनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।